देश की संसद चल रही है और ठीक वहां से 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर किसान आंदोलन किसान संसद में तब्दील हो चुका है। हमारे साथ खास मेहमान जो इस पूरे आंदोलन में सबसे आगे की कतार में खड़े होकर जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं, राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। राकेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही जी कि 2 किलोमीटर पास आ गए तो सरकार को ज्यादा साफ सुनाई देगा क्या? नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, कम है, 200 मीटर। अच्छा, हाँ 200 मीटर है, 2 किलोमीटर नहीं। जंतर मंतर से पार्लियामेंट की दूरी 200 मीटर ही है। ठीक है, नजदीक जाली है। हाँ, तो वहां से आवाज ऊंची जाएगी जो बॉर्डर से नहीं जा रही थी। हाँ, आवाज जाएगी, ऊंची जाएगी आवाज। कैसे जाएगी, क्या करिएगा? जाएगी आवाज ऊंची जाएगी। अगर प्रेस के लोग ठीक रहेंगे फिर तो आवाज सुनाई जाएगी। मतलब स्टूडियो में हमारे बैठ के हमें ही बता रहे हो कि प्रेस के लोग नहीं, ठीक रहे, प्रेस मतलब अगर ठीक लिखेंगे, ठीक कहेंगे, प्रेस के माध्यम से ही तो आवाज जाएगी हमारी। और क्या बोलोगे आप, वहां जाकर क्या नया हो जाएगा जो बॉर्डर पर नहीं हो रहा था? क्या वहां से आवाज जाती है। एक नई वहां से पार्लियामेंट सेशन शुरू करा है हमने, जो किसानों की संसद कही जाएगी और उसमें हर प्रदेश के लोग आए, अपने इशू रखे, अपनी बातचीत रखी, तो एक मैसेज उससे जाता है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के अलग अलग तरीके हैं, ये भी एक तरीका है। अच्छा, ये बताइए कि कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि आइए बातचीत करते हैं। अब बातचीत के लिए पहले कौन एक कदम बढ़ाएगा? नहीं, कदम तो हम ही बढ़ा देंगे, लेकिन वे कंडीशन लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो किसान तो नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं कानून के प्रावधानों पर बात करेंगे। आप कानून के प्रावधानों पर क्यों नहीं बात कीजिएगा? हम कहेंगे कि कानून वापसी लो। क्यों? और कोई भी बातचीत होगी वो हाउस के अंदर होगी। आप पहले ही कंडीशन लगा के आप कह रहे तो इसका मतलब कहाँ होगी? हाउस के अंदर, मतलब जहां पे भी बातचीत होगी। अच्छा, अगर कोई भी मामला उनको करना है वो ये बात हाउस के अंदर के हैं, जहां पे मीटिंग होती है। ठीक है, उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दो। हम क्या कह रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं। 3 कानून लाई सरकार, वो कह रहे हैं हम प्रावधानों पर बात करने को तैयार हैं। आप इसके लिए खुले क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? हमको प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। हमको तो सारी प्रॉब्लम है। हमारी फसलों के रेट आधे हो गए, MSP पे कानून नहीं है, मंडियां खत्म होगी, सारी चीज खत्म। तो MSP की गारंटी मांगो ना आप उनसे। मांग रहे, तो प्रावधानों में उसको शामिल कराओ। आप नहीं कर रहे। ये तो बात सब होगी अंदर की, ये सब हो चुकी है, सब होगी। अब वे साफ ये कहना है कि कोई MSP पे बातचीत हम नहीं करेंगे, हम किसी और इशू पे। कहा है उन्होंने? नहीं कहा है सरकार के जब आखिरी ट्रेन पे अच्छा, आप लोगों के साथ जब कमरे में अंदर जब बातचीत हुई उसमें ये कहा, हमने उनको ये कहा कि भाई कानून पर बातचीत नहीं हो रही तो आगे और जो मसले हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले कानून पर बात होगी, उसके बाद में MSP या और जो दूसरे इशू होंगे उस पर बातचीत होगी। तो सरकार तो अपनी तरफ से वही रुख पर है जो उनका पुराना है। तो किसान भी अपने उसी रुख पे हैं जो उनसे पे पहले थे। अब किसान अगर 8 महीने से आंदोलन चला रहा और अपने घर नहीं गया तो ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी। भारत सरकार तो कह रही है बातचीत के लिए आइए। नहीं, वो कंडीशन बात कह रही है, बगैर कंडीशन के। आपको अनकंडीशनल ऑफर चाहिए? अनकंडीशन जाएंगे हम। तो जो अनकंडीशनली जाइएगा तो क्या कहिएगा? हम कहेंगे कि इनको वापसी लो। मतलब आपकी सुई भी वहीं अटकी? हाँ, वहीं अटकी हुई है सुई। मानेंगे नहीं ना, ऐसे कैसे मान जाएंगे? किसान इतना कमजोर रहेगा देश का, कैसे ही मान जाएगा? अपनी फसल को आधे रेट में लुटा कर आ जाएगा, ऐसे कैसे? कमजोर कहाँ है सर? अब तो आप चुनाव लड़ोगे आप। ना, चुनाव नहीं लड़ना हमें। ना, चुनाव से तो हम बहुत दूर हैं। जंतर मंतर से आंदोलन होता है, रामलीला मैदान पहुंचता है, फिर लोग चुनाव तक पहुंचते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। आपके भाई साहब ने ही तो कहा है। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम चुनाव वाला जो मैटर है उस पर बात करेंगे 5 सितंबर पे। तो चुनाव का मैटर, चुनाव खुला है ना? नहीं, चुनाव लड़ना नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अन्ना बनेंगे, दूसरों को चुनाव लड़ ले, कोई लड़ ले, हमारे भरोसे कोई मत लड़ना चुनाव। उसी जंतर मंतर से, रामलीला मैदान से एक अन्ना निकले और उनके जितने शागिर्द थे फिर वो चुनावों में चले गए। नहीं, चले गए। नहीं, हमारा चुनाव से कोई मैटर नहीं है। ना हम किसी की सपोर्ट करें, ना हम चुनाव लड़ रहे। हमने तो भारत सरकार को टाइम दिया है। हम अपनी पंचायत करेंगे, किसान पंचायत करेंगे मुजफ्फरनगर में, वो 5 सितंबर की होगी। उस पंचायत में हम आगे का निर्णय लेंगे कि आंदोलन को कैसे चलाना है। आपको लगता है कि यूपी के चुनाव आप प्रभावित करेंगे? तो प्रभावित तो जब हमारी लड़ाई इनसे हो रही है, अगर ये बात नहीं मानेंगे तो प्रभावित तो करेंगे। क्या बोलेंगे आप इनके खिलाफ? हम ये बोलेंगे कि भाई इसको वोट मत देना, सीधा। और क्या? अच्छा, हेरा फेरी भी करके बताएंगे क्या? गन्ने का हमारा भुगतान है 4 साल में, क्या महंगाई नहीं बढ़ी देश में? गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा,
बिजली पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। गन्ना एक्ट में 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, भुगतान नहीं हो रहा। आलू का किसान पूर्ण रूप से बर्बाद है। आलू हमारे यहाँ से शुरू हो जाता है बुलंदशहर से ही और पूरा आगे बिहार तक आलू जाता है, पूरी बेल्ट है, पूरा आलू का किसान बर्बाद है। ठीक है, दो सवाल आपसे। वो कह रहे हैं कि एपीएमसी कहीं नहीं गई है, एपीएमसी रहेगी और उनके लिए उसके लिए वो अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? भरोसा बोला तो है वो उन्होंने। तो 1 लाख करोड़ रुपया करा, वो तो पता नहीं कहाँ देंगे। अच्छा, कृषि मंडी में मंत्री ऐलान देंगे, कर मंडी में देंगे ये पैसे, मंडी में देंगे। ये झूठ बोलते हैं पूर्ण रूप से, इनकी तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। आपको 1 लाख करोड़ पे भरोसा नहीं है? नहीं है, अलग अलग उसमें जाएगा। वो उसमें कहा है कि ये इनको किसानों को कर्जा देंगे। हाँ। ये नहीं कहा। अच्छा, जो हम फसल बेच रहे उसके तो हमको पैसे देते नहीं, ये वैसे हमको पैसे दे दे। ये रिकॉर्ड पैदावार देश में हो रहा है। ये मुट्ठी भर ऐसे किसान नेता हैं जिनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कुछ प्लान है, हर रोज अपनी बात बदलते हैं, ना आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव है। ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं। बाकी किसान देश भर में खुशहाल हैं और रिकॉर्ड पैदावार है देश। रिकॉर्ड पैदावार इन्होंने करी, इनको हल का पता है कि किधर से घसने पर हानिकारक और किधर से घसने पर लाभदायक होता है, ये बता दे। ये किसान ने पैदावार करी है देश में। गेहूं 2007 में भारत सरकार बाहर से गेहूं खरीद रही थी, सबको पता है, जब देश भुखमरी के कगार पे था। टिकैत साहब को बुलवाया था मनमोहन सिंह ने, उन्होंने बातचीत करी थी, वो भी देश के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि देश में गेहूं की पैदावार कैसे बढ़े, हमको फार्मूला बताओ। 1 घंटे की मुलाकात में फार्मूला बताया और आज 14 साल हो गए देश में 1 किलो भी गेहूं बाहर से नहीं आया। आपको मोदी जी से मिलना है? ना, हमें नहीं मिलना, हमें कोई शौक नहीं है। आपके पिता इतने बड़े किसान नेता था, उनको मनमोहन जी ने बुलाकर उनसे मुलाकात की, तो आपसे भी मिले, बैठे पीएम? मुझे कोई शौक नहीं है प्रधानमंत्री से, बहुत प्रधानमंत्री से मिले, मैं 18 घंटे पीएम हाउस में रहा, कोई शौक नहीं है हमको कि मोदी जी से मिलेंगे और हमारा ये शौक है पूरा, हमें नहीं मिलना। इनको शौक होगा जिसको, वो बात करते होंगे उनकी। हम तो भारत सरकार के जो मंत्री हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर ये सरकार किसी पार्टी की सरकार होती तो ये जरूर बात करती। ये सरकार कंपनियों की सरकार है, तो कंपनी की सरकार बहुत लेट बात करेगी। नहीं, आप हमेशा ये कहते हैं कंपनियों की, अडानी की, अंबानी की, तो ये अडानी अंबानी के पंजाब में नहीं काम करते? नहीं, क्या ये अडानी अंबानी का व्यापार पूरे देश में, और क्या ये सिर्फ इस पार्टी के जो बड़े नेता थे एनडीए में ही चल रहा है? क्या यूपीए के वक्त पर बड़े कब हुए ये अडानी अंबानी? नहीं, मैं कह रहा कि इस पार्टी के बड़े लीडर भी तो कोई होंगे, उनसे बयान क्यों नहीं आते? उनसे बयान दिलवाओ ना। आपको कृषि मंत्री बड़े नहीं लग रहे? ना, उनसे भी बड़े हैं, जिनकी ये पार्टी थी, ये पार्टी छिन गई। ये तो बीजेपी वाले तो खामखा अल्लाह तारे, इनकी तो सरकार ही नहीं है। सरकार तो मोदी सरकार है। आपके उसमें हमने तो ऐड देखे, हम तो विश्वास करते थे चैनल पे, उस पर लिखा अब की बार मोदी सरकार। ये नहीं कहा कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, और कंपनी अपना नफा नुकसान देखती है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं दे रहा, बताओ क्या सवाल है? बताओ ना आप। अडानी अंबानी क्या अभी बस ये मोदी काल में आके बड़े हुए? नहीं, ये पहले से ही बड़े हो रहे, पहले हल्के हल्के थे, अब ज्यादा बड़े हो गए। अच्छा। एक वहां पे विशाखापट्टनम में विशाखा स्टील प्लांट है, 22,500 एकड़ जमीन वहां के किसानों ने दी थी। 6 गांव के किसानों ने वो जमीन दी, 22,500 एकड़। वहां पे उसको बनाने के लिए 32 किसान शहीद हुए, पुलिस फायरिंग में शहीद हुए। वो प्लांट आज 3.5 लाख करोड़ रुपए का है, उसको 14,000 करोड़ रुपए में बेचे जा रहा है, वो अडानी का जाएगा। तो ये तो अपने आप बड़े हो जाएंगे। जब सरकार पूरा धन दौलत, पूरा स्ट्रक्चर, पूरी कंपनियां उनको देगी तो अपने आप बड़े हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं हम किसानों के लिए 1 लाख करोड़ दे रहे हैं कि वो एपीएमसी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चेन है, वो देश में मजबूत कैसे होगी मजबूत? कैसे मजबूत होगी? उसके बराबर में तो बात चलेगी ना। नहीं, हमने ये कहा है कि एमएसपी पे कानून बना दो, उसको सरकार को जितना खरीदना उतना खरीद ले, बाजार उससे कम पे खरीदना करे, एक कानून बना दो आप। ये भी तो जो व्यापारी खरीदता है, जो बड़ा प्रावधानों के बहाने अगर बैठक में आप ये बातें करेंगे तो अच्छी बात है। नहीं, देखिए 26 जनवरी की हिंसा के बाद कोई हिंसा नहीं हुई। 26 जनवरी में हिंसा नहीं हुई ना,
अच्छा, आपको बड़ा अच्छा लगा जब लाल किले पर नहीं, पहुंचे लाल किले पे मवाली? लाल किले पे, अच्छा ये शब्द कहाँ से आया मवाली? अरे लाल किले पर जो चढ़े, जिन्होंने तिरंगा के साथ वहां पर नहीं, कोई छेड़खानी नहीं करी। क्या बात कर रहे हैं? क्या करा बताओ? क्या एक धार्मिक झंडा वहां नहीं लगाया? नहीं, धार्मिक ऐसे झंडा, अगर हर धर्म का व्यक्ति, झंडा, एक सेकंड सर, बताओ। मैं सवाल गंभीर है, लेकिन इसको हल्का मत कीजिए अपने गुस्से में। देश का लाल किला, जहां पर जिस प्राचीर से प्रधानमंत्री हर साल में, और वो किस पार्टी का नहीं होता, वो प्रधानमंत्री होते हैं देश के, वो तिरंगा लहराते हैं, वहां पर जाकर कोई भी अपना धार्मिक झंडा गाड़े, ऐसे तो फिर सारे धर्म वाले जा जाके करेंगे। नहीं, आप ये गलत नहीं है? अपनी जानकारी करेक्ट करो। तिरंगा वहां का वहीं लगा हुआ है। एक खाली लोहे का पाइप पे कोई धार्मिक ध्वज लगाना, उसकी कोई धारा बनती हो तो उस पे अपराध लगा लो। कौन सी धारा बने? एक खाली लोहे के पाइप पे एक धार्मिक ध्वज लगा, तिरंगे को किसी ने नहीं छेड़ा। और हम 5 लाख तिरंगे लेकर दिल्ली की सड़कों पर गए, उसको कोई नहीं मानता। नहीं, सब दिखा रहे थे, लेकिन जो गलत है उसको आप भी बोलो कि वो मवाली थे, नहीं दिखा, वो आंदोलनकारी किसान नहीं थे। नहीं, या थे? हमने ये कहा, आपके लोग थे। हमने ये कहा है कि इसकी पूरे प्रकरण की जांच हो सकती है क्या? कोई देश में एजेंसी है कि 26 तारीख की जांच करता हमारी? आपने वो वीडियो देखा था जब तमाम सिपाही पुलिस वाले पीछे गिर रहे थे? आप भी दिल्ली पुलिस में काम कर चुके हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो भी तो दिखाते हैं कि वहां पर लोग गए क्यों? 9:30 बजे वहां पे महिला कांस्टेबल को वहां पर लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की, चोटें आई, वो सब झूठ है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वहां पे लोग गए कैसे? वो हिंसा नहीं है। वो लोग गए कैसे वहां पे? लाल किले बदल लिया। नहीं, लाल किले पे बदल लिया। लाल किले पे लोग गए कैसे? उनको पुलिस लेकर गई। वीडियो भी दिखा दो ना। थे ना वो मवाली? मैं कह रहा मवाली नहीं, किसान थे। मवाली नहीं कह सकते, वे किसान जो हिंसा कर रहे थे। हिंसा किसी ने नहीं करी, हिंसा तो उन्हीं के लोग थे। उनके फोटो दिखा दो ना। खुद मार रहे थे कांस्टेबल। जो ऊपर गया है चढ़ के, जिसने झंडा लगाया, वो किसका आदमी था? उसके किसके साथ में उसके फोटो है? प्रधानमंत्री। सारे लोग जो वहां पर थे वो बीजेपी के थे। हम ये कह रहे कि उनको लेकर कौन गया? कभी इधर बैटिंग करते हो, मैं कह रहा कि लेकर कौन गया उनको? आप मुझे बताओ ना, या तो वो किसान थे, मैं कह रहा या वो बीजेपी के लोग थे, क्या थे? सरकार उनको वहां लेकर गई लाल किले पे। लाल किले ने कोई पार्लियामेंट वो कानून बनाए हमारे? अगर हमको जाना होता तो हम पार्लियामेंट पे जाते हैं। लाल किले पे क्या लेने जाते हैं? आपने तो आह्वान किया नहीं था लाल किले का, फिर कौन थे वो लोग जो लाल किले पर लेके गए? अच्छा, सरकार लेके गई। अभी कह रहे थे आप किसान है, अब कह रहे हैं सरकार। मैं कह रहा कि सरकार ने रास्ता दिखाने के लाल किले पे चढ़ जाओ, लाल किले पे चढ़ी हो। हाँ, सरकार कह रही। और जो ट्रैक्टर घुमा रहे थे आईटीओ पे, सब जो गोल गोल वहां पर तमाशा कर रहे थे, वो कौन थे? ये कह रहा कि जब उनको जाने का रास्ता दे दिया, एक आधा कोई सिर फिरा भी होगा वहां पे। 25 लाख आदमी थे, एक आधा को सिर फिरा भी होगा। इनके भी तो लोग हैं। ये नहीं आपने दिखा कि वर्दी पहन के आरएसएस के लोग किसान के ट्रैक्टर तोड़े? वो भी एक बार प्यार से जरा दिखा दो। खूब प्यार से दिखाया है ना। वर्दी पहन के आरएसएस के लोग वर्दी पहन के सीमापुरी में एफआईआर कराई। एफआईआर कौन करेगा? हमारी पड़ेगा ना, पुलिस स्टेशन में जाके आप बोलो कि ये आरएसएस वाले लोग हैं। उनकी तो पहचान हो रही है, फुटेज है, हो रही है। हाँ, फुटेज है उनकी। उन्होंने ट्रैक्टर को तोड़ा, वर्दी पहन कर तोड़ा। तो आरएसएस के लोग ये हरकत करेंगे? जो किसान अपने रूट पर जा रहा है उसको ट्रैक्टर को तोड़ेंगे? तो 26 जनवरी मैंने इसलिए बोला था कि उसके बाद तो सर बातचीत रुक गई। हाँ, रुक जान दो। जब सरकार को जरूरत होगी तो बात कर लेगी। सरकार को जरूरत होगी। हमने उनको चिट्ठी लिख दी सरकार को कि हम बातचीत को तैयार है, बातचीत करना चाहते हैं। जो किसान के इशू पे उस पर हम बात करना चाहते हैं आपसे। आपने लिख के दिया है? हाँ, लिख के दिया। अब वो तो कह रहे हैं कि आप आइए, खुले मन से बातचीत करते हैं। कंडीशन ना लगावे पहले। अच्छा, दावत में चिट्ठी दोगे और ये कहोगे कि खाना कुछ नहीं है भाई, आप देख लो, खाना कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, आपको खाने पे बुला रहे हैं और फिर खाना नहीं देते? खाना नहीं दे रहे, ये है। मतलब कंडीशन लगा के क्यों बुलाएंगे? अच्छा, आपको लग रहा है कि जिस जोश के साथ ये आंदोलन चल रहा है, ये जोश आप बरकरार रख पाएंगे? कब तक रखेंगे? क्योंकि मुझे वो दिन याद आ रहा है। सरकार नहीं थी पहले, भी सरकार नहीं थी, अब सरकार है और आगे भी सरकार नहीं रहेगी। तो जब बातचीत हो जाएगी, बातचीत करनी है भारत सरकार को। जब बात इस तरह की सरकार नहीं रहेगी, जब बात कर लेगी। तो योगी जी की सरकार को टारगेट करके कृषि मंत्री से कैसे करा लीजिएगा काम? करा लेंगे। कैसे हो जाएगा? अब पता तो चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चलेगा ये आंदोलन। हाँ। जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, ये आंदोलन वापसी नहीं होगा, ये चलेगा आंदोलन। और जोश है, जो लोग आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और वो 25 लाख आदमी भी यही हैं, वो कहीं बाहर के नहीं है। तेल भर के खड़े कर रखे, दिल्ली समझ लेना, वे भर के खड़े कर रखे उनके ही। हाँ, डीजल महंगा लेकिन भर लिया भर के खड़े गए, 2 घंटे में यहीं आ जाएंगे, सब यहीं है। 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है और 25 लाख आदमी भी जो दिल्ली में आया था वो यहीं है। बहुत अपमान करा इन्होंने, कभी खालिस्तान नहीं। अगर सरदार है तो उसको खालिस्तानी बताओगे, मुसलमान है उसको पाकिस्तानी बताओगे, यहाँ के टोपी वाले लोग आके उसको जाटिस्तान बताओगे, फिर इसको छोटा किसान बताओगे, फिर बड़ा बताओगे, फिर उनको मवाली बताओगे। एक तरफ कृषि मंत्री बातचीत का नुक्ता दे रहे, एक तरफ उन्हीं की मंत्री मवाली बता रहे, प्रधानमंत्री अन्नदाता बता रहे। तो इनका नाम एक ही बता दो कि हम हैं कौन। भाई तो दिल्ली की चमकीली कोठियों में रहने वाले लोग हैं, इनाम पास और झोपड़ी में लोग रहते हैं, तो इनको मवाली लगते हैं। हम 8 महीने से हमारा घर सड़कों पे है ना, हम टेंट में रहते हैं, हम जंग लड़ रहे हैं, यहाँ पे सर्दी से जंग लड़ रहे हैं, हम बरसात से जंग लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे गर्मी से जंग लड़ रहे हैं। अगर हमने जंग कह दिया कोई लोग बीच बीच में फोटो दिखाते हैं कि आपके पास एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, एसी तो यहाँ पे भी लग रहा है। एसी से किस किस को ऐतराज है वो अपना नाम पता बता दे बस। जिसको ऐतराज है अपना नाम बताओ और उनके घर में जरूर जाऊंगा, अपना नाम पता जरूर बताओ। एसी टेम्परेचर कंट्रोल करने का एक सिस्टम है, लगा रखा है एसी। किसान एसी नहीं लगा सकता, किसान एसी भी लगाएगा और किसान बड़े ट्रैक्टर भी लेगा, किसान टैंक भी चलाएगा। जो किसान का बच्चा है वो जब गांव में आता है तो ट्रैक्टर चलाता है और वो ट्विटर भी चलाता है, ये सब काम करेंगे। अच्छा, ट्विटर अपना खुद ही आप मैनेज करते हो? हाँ, कर लेते हैं। सोशल मीडिया की टीम भी तो रख लिया? हाँ, रखी टीम है, अपने जो वर्कर है वो काम करते हैं बच्चे, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके पूरा से है पूरा। चलिए, गौरव भाटिया जी भी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। हाँ ठीक है, गौरव भाटिया को भी आना चाहिए। आज कहाँ रह गए, आए नहीं, बहुत दिन से दिखे ही नहीं। हाँ, भाटिया जी आ गए, गाड़ी से ही जुड़ गए हमारे साथ। गौरव जी? हाँ, गौरव भाई गाड़ी से ठीक रहेगा इनका। राकेश टिकैत जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। देखिए, वो कह रहे हैं कि खुले मन से बातचीत करनी है तो फिर खुले मन से कीजिए ना, अनकंडीशनल। आप कंडीशन रखते हैं, वो इनको स्वीकार नहीं है। देखिए, पहले तो राकेश टिकैत जी ने कहा कि खुले दिल से बात करनी है। अरे आप हमारे दिल में बसते हैं और ये श्री मोदी जी की सरकार है। 11 दौर बातचीत हुई है टिकैत जी, आगे भी बात होगी। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा राकेश जी, ऐसी क्या मजबूरियां रही कि आपने जब अध्यादेश आया, देखिए मेरे हाथ में है, इसका समर्थन किया अध्यादेश का और उसके बाद यू टर्न ले लिया। नहीं और दूसरी राकेश जी, मैं बात पूरी कर लूं फिर आप बोलिएगा। मेरे भी 2-3 बिंदु हैं जो पूरा देश कह रहा है। हाँ। आपको मालूम है, आपका इतना सम्मान हम लोग करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे पास फोन आते हैं पंजाब के किसानों के, वो कहते हैं वहां पे पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, सेक्शन 25 कहता है हम जेल में डाल देंगे। आप कुछ क्यों नहीं करते कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए? राजस्थान में मैनिफेस्टो में वादा किया कांग्रेस पार्टी ने, आप वहां कुछ नहीं करते। और एक मेरी विनती है, आप प्रदर्शन करिए, ये आपका हक है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लेकिन आप मास्क जरूर लगवाइए सबसे। आज भी जब प्रदर्शन चल रहा था तो मैंने ये बात उठाई, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है हम लोगों के लिए। और कृषि मंत्री ने कहा है कि बातचीत से हल निकलेगा। हमारे दिल में जब आप हैं तो दूरियां कैसी? और हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, आप ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है राकेश जी? वो कह रहे हैं कि अहंकारी हो गए, मतलब ना, ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है? हम अहंकारी क्यों होंगे? हम तो बार बार कह रहे कि अगर सरकार बीजेपी की होती तो बात कर लेती हमसे। हमने बार बार कहा है कि सरकार अगर देश में बीजेपी की होती, मोदी जी की ना है सरकार है, मोदी जी की ना है सरकार है। देखो इनकी तो मजबूरी है, क्या करा यहाँ पे देश में, क्या करा, ये बोल ले पहले, बोल लो क्या हुआ कि इन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत ये जमीनी स्तर से उठ आई ये पार्टी, बहुत मेहनत करी, गांव में गए, लेकिन जो बड़े इनके लीडर थे वे घरों में बंद कर दिए। उनको बोलने का कोई हक नहीं, उनके बाहर पुलिस बैठी। उन्होंने तो हमारे साथ में काम करा, वे तो हमारी विचारधारा से सहमत थे। अब है मोदी सरकार, तो आपका दिल अब आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के लिए आप बताओगे ना, ये बताएंगे पहले इनको कैद में से इनको छुटाना चाहिए। बीजेपी वालों को कैद में है ये नेता? वे कैद में है, उन्हें छुटाना चाहिए, उनसे बयान दिलवाओ ना। इससे किसानों का क्या लेना देना? नहीं, अच्छा जो लोग बंधन में है तो उन्हें भी ना छुटवावे।
सरकार मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, और कंपनियां बहुत, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है, कंपनी बहुत मुश्किल से मानेगी। हाँ, क्योंकि सारे संसाधनों पे कब्जा हो चुका है देश की, सब संसाधन बिकने लग रहे हैं। कोई एक झोपड़ी कोई बनाई हो इन्होंने देश के लिए तो जरूर बता दे। इनकी शिकायत है, इसका जवाब दीजिए गौरव भाटिया। वो कह रहे हैं कि सरकार आपकी नहीं, उद्योगपति चला रहे हैं इस देश को, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है, उनका कब्जा है, इसलिए आप इनके हक में फैसले नहीं ले रहे, एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे। अंजना जी, आज तक का जब फोन आया तो मैं तो इसलिए आया क्योंकि देश की किसान कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी पे टीएमसी और कांग्रेस का कब्जा हो गया है, तो हम तो इनको छुड़ाने आए हैं। और छुड़ाने क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि देखिए, स्वर्गीय बाबूजी, इनके पिताजी बड़े टिकैत जी, उनकी तो ये मांग थी जो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। तो ऐसा क्यों है कि आप बाबूजी की बात नहीं सुन रहे टिकैत जी? वो तो ये चाहते थे कि मंडी इकलौता विकल्प ना हो और विकल्प हो। वो ये चाहते थे कि किसानों को एमएसपी पे उनका अनाज खरीदा जाए जो हम खरीद रहे। तो आप बाबूजी की बात नहीं मान रहे, ये अच्छा नहीं कर रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कल में यहाँ से मूंग पैदा हो रही, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, वो 4,500 और 5,000 रुपए का रेट है, भारत सरकार का रेट है 7,100 रुपए का। तो मैं दिल्ली में कहां पे जाकर उसको बेचूं? और वे किसान आपका झंडा ही लगा कर लेकर आएंगे, वो जगह बता दो आप, उसको रोकना नहीं, और उसको 7,000 रुपए का रेट दिलवा देना उनको। बिल्कुल भाई आप बता दो ना कि दिल्ली में कहां बेचे हैं। और जो एक कागज आप ले रहे हो ना, वो हिंदुस्तान पेपर का कागज है। जिस टाइम हिंदुस्तान के उनका फोन आया था, हमने ये कहा था कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, हमारे गन्ने के भुगतान को भी, जितनी भी फसल हम एमएसपी पे बेचते हैं, आप उस कैंपेन से हमको भी जुड़वा दो, हमारा भी डिजिटल इनसे भुगतान हो जाए, तो हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे देंगे। आप इसको पूरा एक हिंदुस्तान का ये लेख है, पूरा आप इसको पढ़ लोगे, आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। और जिसने ये छापा था उसने अपना स्पष्टीकरण दे दिया कि हमने इन कानूनों का समर्थन नहीं करा। आपके पास में कोई और कागज नहीं है, आपका ऑफिस बहुत बढ़िया चलता है, सब जगह एक ही कागज ले रहे हैं आप, जितने भी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, एक ही कागज रखते हो। भाई कागज कोई और भी ले लो। अच्छा राकेश भाई, एक बात बताइए, काला क्या है कानून में? काला क्या है ये बताइए दर्शकों। और कानून में अब क्या लाइव चलवा दो ना, वहां पर जब मीटिंग होती है या उसकी मिनट्स बन रही हैं, वो सारा का सारा बता दो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कानून में काला क्या है। मैं बता दूंगा। मंडी खत्म होगी, आपने दालों पे जो स्टॉक्स था वो अभी लगाया था 15-20 दिन के लिए कि स्टॉक ना करें, इसका मतलब मंडी कभी खत्म नहीं होगी। बिहार में खत्म 1 लाख करोड़ रुपए, सुनिए मेरी बात, एक एक करके लेते हैं। मंडी कभी खत्म नहीं होगी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने बल्कि ये सुनिश्चित किया है 1 लाख करोड़ का फंड की मंडी और जो ये व्यवस्था है और मजबूत करी जाए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस साल किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, और जैसे आप भाई हैं ऐसे 13 करोड़ और किसान भाई और परिवार हैं जो श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। तो लोकतंत्र की खूबसूरती तो ये है जिसको आप उचित नहीं समझते, ना तो खरीद हो रही, बाकी किसान उचित समझते हैं। नहीं, ना तो खरीद हो रही एमएसपी पे 800 रुपए क्विंटल में बिहार में बिकता है, रिकॉर्ड खरीद हुई है। नहीं, ये तो व्यापारी साहब ने खरीदा। अच्छा एक चीज की जांच करवा दो आप, जाओ, जो व्यापारी सस्ते में अनाज को खरीदता है वो कौन सी मंडी में बेचता है, एक ही जांच करवा दो। 60% जो एमएसपी पे खरीद होती है उसको व्यापारी खरीदता है। हमने जब भी तो कहा है कि आप एमएसपी पे कानून बनवा दो, एमएसपी पे कानून बन जाएगा। मैं आपको उत्तर दे दूं राकेश जी। राकेश जी, आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता होगा। आपने एमएसपी की बात करी, ये भी एक भ्रम फैलाया गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। 2006 से 2014 तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। लागू किसने करी? श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। अच्छा, आप यही करवा दो। कोई भी सुझाव है, एक सकारात्मक बात आपसे एक सकारात्मक बात कहता हूं आपसे, बताओ। आपको भी ये पता है कि अगर किसानों का भला किसी ने किया और आगे करेगा, वो व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप बात तो करिए, आप अपने सुझाव दीजिए। ये आंदोलन इस रूप में चल रहा है, बहनों का दुराचार हो रहा है, तिरंगे का अपमान हो रहा है, ये कतई उचित नहीं है। कोई अपमान नहीं हुआ तिरंगे का। 5 लाख तिरंगे झंडे लेकर आए थे किसान दिल्ली में। थे उस दिन,
दिल्ली आप में खुद रो रहे थे, मैंने देखा था, आप रोए उस दिन। आप 5 लाख तिरंगे लेकर आए थे हम दिल्ली में, आपको तो पुष्प वर्षा तिरंगा तो करनी दिल चाहिए में थी। है राकेश जी, आप उस दिन खुद कह रहे थे ये गलती हुई है। नहीं नहीं, हमने आपका कभी नहीं कहा वेक्टर में गलती चला हुई। दूंगा। कोई गलती नहीं, आप धोखा करते हो। अंजना जी चला धोखा, दीजिएगा। आप धोखा करते हो। और जहां तक ये है कि आपने जो घोषणा पत्र में दिया था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, करा आप तो हुआ करेक्ट है। कर लो। नहीं नहीं, 1.5 गुना A2 प्लस MSP नहीं है FL क्या? करा है, C2+50 नहीं करा, A2 प्लस FL करा है। रिपोर्ट में ये मुझे लिखा हुआ, रिपोर्ट में लिखा है, आप दिखा दीजिएगा। अरे ये लिख रहा है, दिखाइएगा आप फॉर्मूला। करेक्ट कर लो, उसको जानकारी कर लो पहले सारी मेरे चीजों पास की। करेक्ट जानकारी है। नहीं नहीं, C2+50 वाला नहीं करा जो आपने घोषणा पत्र में है। नहीं, रिपोर्ट में स्वामीनाथन क्या लिखा कमेटी था की जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, कमीशन की? वो नहीं है। वो गौरव जी। गौरव करेक्ट कर लो उसको। क्या सरकार के पास एक सवाल ये रखते हैं ताकि इस पे स्पष्टता है। हाँ। एमएसपी की इनकी मांग है, क्या सरकार इसके लिए राजी हो सकती है? क्या आपके पास ये फाइनेंशियली मुमकिन है? सिंपल बताइए कि एमएसपी की गारंटी सरकार करे। अंजना जी, बातचीत से ही हल निकलता है। और आप याद करिए, ये लोग कह रहे थे एमएसपी खत्म हो जाएगी, जबकि इस साल एमएसपी घोषित भी हुई और पहले से बढ़ के हुई, जो फॉर्मूला दिया गया है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में। मैं केवल इतना कहूंगा कि अराजकता करना, शर्त के साथ बात करना कि कानून वापस होंगे तभी बात करेंगे, ये रुख ठीक नहीं है। नहीं, और शरत कहां तो- तक सरकार जाएगी ये नेतृत्व तय करेगा, ये एक प्रवक्ता नहीं बता सकता। लेकिन राकेश टिकैत जी से मुझे ये उम्मीद है कि वो पश्चिम बंगाल जाएंगे, वो जाएंगे छत्तीसगढ़, वो जाएंगे पंजाब, जहां पे किसानों के साथ जाति हो रही है, उनके हम सब अधिकार का जगह हनन जाएंगे, किया हमारा जाए। किसी से कोई समझौता नहीं। हम गए बंगाल में गए, हम पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री से मिल के, वहां की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, उससे मिल के प्रधानमंत्री आए। किसान सम्मान वही निधि तो वो वहां कह पे रहे हैं कि लागू नहीं आप थी। पर कब्जा हो गया है कांग्रेस, नहीं नहीं, हमारा TMC किस का पे तमाम कब्जा होगा? पार्टियों का। हमारे पे हाँ? कौन कब्जा कर लेगा? हम किसी को रहमोकरम पे है। वशीभूत हम तो कर दिया आपको। आंदोलनकारी हैं, आंदोलन होते रहेंगे। हम इशू पे, हर इशू पे हम बातचीत करेंगे। आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करवा दो, आपका धन्यवाद करेंगे हम। C2+50 वाला नहीं हुआ, A2+FL हुआ, उसमें जमीन का किराया और किसान की मजदूरी नहीं जोड़ी गई। तो बगैर किराए के कोई हमको दुकान दे देगा क्या? तो अभी रोज अप डाउन कीजिएगा, जंतर मंतर रोज जाइएगा। रोज जाएंगे, 200 लोग हर रोज मास्क जाएंगे, अलग लगाएं अलग बस जाएंगे। अंजना आप जी, ये कहाँ रहोगे? गुजारिश तो आपके जरूर बारे में करिएगा। पूछ रही हूँ। नहीं, हम हर रोज नहीं जाएंगे, हम 4-5 दिन अच्छा, में एक दिन जाएंगे। शिफ्ट में चलेगा? शिफ्ट में जाएंगे, अलग अलग लोग, अलग-अलग 200 जाएंगे। लोग पहचान पत्र के साथ। हाँ, पहचान ताकि पत्र फिर के- कोई ऐसा मामला ना है अच्छा, हिंसा हमको का। ऐसे लगते हैं क्या झगड़े वाले लगे हैं हम? नहीं नहीं, ऐसे आपको देख के कैसे? कौन कह सकता है? हाँ, तो हम तो शांति के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, टिकैत साहब के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम कोई ऐसे है कि उस पर जाए। ये तो जो 4 लाख ट्रैक्टर भी दिल्ली में आए, ये वो ट्रैक्टर है जो 10 साल में एनजीटी ने बंद कर दिए। हम उनको दिखाने जाए थे कि भाई दिल्ली की सड़कों पे ये ट्रैक्टर चल सकते हैं। इन्होंने धोखा करा, पूरी सरकार ने जो रास्ते हमको दिए वे रास्ते बंद कर दिए। ये नया ट्विस्ट दे दिया आपने कि नहीं, नहीं। एनजीटी के बावजूद वो चल सकते हैं दिल्ली, ये दिखाने लाए थे। हाँ, ये दिखाने जाए थे। अंजना जी, कितने ट्रैक्टर बक्कल रैली लोग- करेंगे कहा था आपने, किसान कितने आप बक्कल कृषि लोग बिल के हैं? खिलाफ यही था तो ना? दिखाने जाए थे कि दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे ये ट्रैक्टर चलेगा। एनजीटी ने 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद बैन कर कर दिया। दिया लेकिन पार्लियामेंट के अंदर 44 गाड़ी है, पार्लियामेंट के भीतर खड़ी है, व्हाइट कलर की। आप जाकर देख लो, पार्लियामेंट के अंदर चल सकती है, गांव में ट्रैक्टर नहीं चल सकता। ये कानून है, इसलिए हम विरोध कर रहे। चलिए, चलते चलते आखिरी में अगर देश के प्रधानमंत्री और तमाम जो बड़े नेता सुन रहे होंगे तो उनको 2 लाइन में क्या कहिए? 2 लाइन में ये है कि भाई अगर समझ में सारी चीज आ गई हो तो बातचीत का एक रास्ता खोल शुरू करें। हाँ, मोदी जी से बात कीजिएगा जा। कमेटी से बात कर लेंगे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रधानमंत्री में। 11 इंटरेस्ट ही नहीं ना, है। ना। आपने हमें खुद ही जो कहा कमेटी- मोदी सरकार है। मोदी सरकार है, जो भी वे चुन के भेजेंगे किसी को भी, हाँ। हमको उनमें इंटरेस्ट है। हमको तो नरेंद्र सिंह तोमर में भी इंटरेस्ट है, उसको फुल फ्लैश पावर देकर भेजो। उनको पावर देके कि वो पावर फैसले ले देकर सके। पावर नहीं दे रखी किसी को भी, सब पावर नीत है, एक जगह है, वहां से थोड़ी सी देते हैं। तो सबसे पावरफुल से ही बात कर लीजिए, फिर क्या दिक्कत है? हम तो जिसको ये भेजेंगे हम तो उसी से बात कर लेंगे। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद जी, राकेश टिकैत धन्यवाद, जी, बहुत धन्यवाद। गौरव भाटिया जी, बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए। तो राकेश टिकैत साहब, जिन्होंने कहा कि जब तक सरकार की तरफ से पहल हो, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के हमसे बातचीत के लिए तैयार हो, तो हम भी तैयार हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त की हेडलाइंस आपको दिखा रहे हैं।
presented